सम्मान करेंगे, हम सौभाग्यशाली समझेंगे उस किसान को कि जिसका कर्जा गहलोत ने माफ कर दिया होगा। कोई भी किसान आ जाए, देखते हैं सरेआम बाजार के अंदर गैंगवार होते हैं, फायरिंग होती है, सरेआम यहाँ पर डकैती होती है, सरेआम यहाँ पर फिरौती मांगी जाती है। इस प्रकार से आपराधिक छवि के लोगों का, इन गुंडे मवालियों का, इन गैंगस्टरों का किस प्रकार से वातावरण आज जो राजस्थान में बना है, उस समय पर देखते थे कि जब संतों पर अत्याचार होता था, प्रजा पर अत्याचार होता था, तो आज के वर्तमान समय पर भी वो जिनको ये प्रेम करते हैं उनमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि धार्मिक यात्रा के ऊपर वो पत्थरबाजी करते हैं, उनको पथराव कर रोकने का काम करते हैं। मैं इस सत्ता को उसी प्रकार से मानता हूं, उसी प्रकार से सत्ता के क्रियाकलाप है जो एक समय पर कंस के समय पर होते थे, जरासंध के समय पर होते थे। मैं मानता हूं कि असुरों की सरकार राजस्थान के अंदर बैठी है। बोलिए भारत माता की। भाई देखो, बोलेंगे तो नोखा में जाके वही बोलेंगे। अब तो ना मैंने विश्वास को नहीं थे, आओगा को नहीं बैठे। मैं तो थारा सागे चाल छा थे, आगे चाल छो, मैं थारा पीछे पीछे चाल छा। बहुत ही पवित्र भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि पर आज पुनः आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं तो हमारी पार्टी का धन्यवाद करता हूं और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी पार्टी में हम सबको सेवा करने का अवसर मिला और पार्टी ने हमें अवसर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमें अवसर दिया। और भगवान की कृपा से या हमारे कोई प्रारब्ध होंगे कि संत परंपरा में जुड़े, और संत परंपरा का एक ही धर्म होता है। अपने गांव देहात में तो समझते हैं कि भी बाबा जी बनना है तो अपने पूजा पाठ करनी है, धोनी रमानी है, और बाबा जी को तो यही काम से है ना। लेकिन वास्तविक रूप से संत का काम साधना नहीं, संत का काम सेवा होता है। साधना तो निजी स्वार्थ है, भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, लेकिन संत का मूल दायित्व होता है समाज की सेवा करना। और यही आशीर्वाद गुरुजन अपने शिष्य को देते हैं और उसको और भी प्रभावी रूप से करने का शुभ अवसर इस भारतीय जनता पार्टी परिवार ने हमें दिया। और आज माननीय श्री हमारे देश के कानून मंत्री, ये तो हम सब का और आप सब का सौभाग्य है। सबसे बड़ा सौभाग्य तो आपका है, उसके बाद पूरे राजस्थान प्रदेश का है कि देश का संविधान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में सबसे बड़ा संविधान, और संविधान ने जो ताकत अपने जनता जनार्दन को दी है, उस संविधान के निर्माता उनमें से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उनके बाद में उसी वंश से आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस संविधान के निर्माता उनमें से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उनके बाद में उसी वंश से आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय अर्जुन राम जी को कानून मंत्री बनाकर ये सम्मान पूरे समाज को दिया है, पूरे राजस्थान और पूरे बीकानेर को दिया है। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे राजकुमार जी, हमारे रामलाल जी, बाकी हमारे सीआर जी, सबका परिचय हो चुका है और सबसे आप परिचित भी हैं। मैं तो ज्यादा न कहते हुए इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि बंधुओं, हम सब सनातन धर्मी हैं। हम सब अपने संस्कारों का, अपने पूर्वजों का, अपने गुरुजनों का, अपने भगवान देवी देवताओं का अनुसरण करते हैं और उनके बताए पथ चिन्हों पर हम चलते हैं। हमने इतिहास में खूब पढ़ा है, खूब जाना है। हमने राम जी को पढ़ा है, हमने कृष्ण को पढ़ा है। अनेकों ऐसे देवी देवताओं ने जब इस धरा पर अत्याचार अन्याय होते हैं तो इस धरा पर भगवान स्वयं आकर उन अत्याचारियों का संहार करते हैं। भगवान स्वयं न आकर तो अपना आशीर्वाद देकर अपने भक्तों के माध्यम से, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति जी हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे शिवाजी हो, ऐसे महान वीरों के माध्यम से शत्रुओं का नाश कर कर धर्म की स्थापना करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आपने तो खूब कथाएं सुने, खूब रामायण देखी, खूब महाभारत देखी है। जब जब अत्याचारी का राज होता है, जब जब अत्याचारी का राज होता है, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो जरासंध हो,
तब तब मानवता का हानि होता है, मानवता पे अन्याय होते हैं। धर्म संस्कृति के कार्यक्रमों पर अवरोध लगाए जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, माताओं बहनों का सम्मान घटता है और समाज के अंदर अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न होता है। आज वही स्थिति मुझे राजस्थान में होती हुई दिख रही है। आज राजस्थान में भी यही हाल है कि आज राजस्थान में ऐसी सत्ता जो सरकार पर बैठी है, मैं इस सत्ता को उसी प्रकार से मानता हूं, उसी प्रकार से सत्ता के क्रियाकलाप हैं जो एक समय पर कंस के समय पर होते थे, जरासंध के समय पर होते थे। मैं मानता हूं कि असुरों की सरकार राजस्थान के अंदर बैठी है, जो असुर प्रवृत्ति के साथ चलती है, जिसका दायित्व था कि राजस्थान की जनता की सेवा करना, राजस्थान की जनता का सुख का अनुभव कराना, राजस्थान की जनता की रक्षा सुरक्षा करना, उसको छोड़कर, क्योंकि ये सरकार झूठ के नाम पर बनी है, सबसे पहली बात तो यही खोट है इनके अंदर, और उसको छोड़कर जिस प्रकार से राजस्थान के मान सम्मान को गिराने का इन लोगों ने काम किया, जिस प्रकार से जनता के हक का जो विकास है उस विकास के पैसे को इन लोगों ने लूटने का काम किया, हम सबको मिलकर इन बातों को समझना होगा और हम सबको इस वर्तमान समय में एक ऐसी संगठन परिवार, ऐसा भाजपा परिवार को पुनः राजस्थान में स्थापित करना होगा जिसके माध्यम से पुनः राजस्थान के अंदर धर्म की स्थापना हो। इन लोगों ने क्या नहीं किया। उस समय पर जब संत महात्मा कोई यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो राक्षस आते थे, उनको यज्ञ को खंडित करते थे। आज के समय पर ये कांग्रेस के लोग जब हमारी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, जब हमारे कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हम पर धारा 144 लगाकर हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का ये लोग काम करते हैं। हम जब उस समय पर देखते थे कि जब संतों पर अत्याचार होता था, प्रजा पर अत्याचार होता था, तो आज के वर्तमान समय पर भी तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से इनके लोग जो एक संप्रदाय विशेष के लोगों को जिनको प्रेम करते हैं, उनमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि धार्मिक यात्रा के ऊपर वो पत्थरबाजी करते हैं, उनको पथराव कर रोकने का काम करते हैं। इससे ये तात्पर्य है, ये सिद्ध होता है कि ये सरकार अधर्म की सरकार है। इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार के माध्यम से जो अधर्म आज राजस्थान में फैला है, आज क्या हो गया राजस्थान के अंदर कि राजस्थान के अंदर आज महिला उत्पीड़न में, महिला बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है। लोगों की बुद्धि खराब कैसे हो गई, कैसे ऐसी मानसिकता के लोग राजस्थान में आज आम देखने को मिलते हैं। सरेआम बाजार के अंदर गैंगवार होते हैं, फायरिंग होती है, सरेआम यहाँ पर डकैती होती है, सरेआम यहाँ पर फिरौती मांगी जाती है। इस प्रकार से आपराधिक छवि के लोगों का, इन गुंडे मवालियों का, इन गैंगस्टरों का किस प्रकार से वातावरण आज जो राजस्थान में बना है, उसका कारण क्या है, उस कारण को हम सबको समझना होगा। राजस्थान तो पहले भी था, राजस्थान तो आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन यह वर्तमान परिस्थिति क्या बदली है राजस्थान की कि इस प्रकार का वातावरण जो हम कभी सुनते नहीं थे, ऐसी ऐसी घटनाएं आज हमको अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम सबको सुनने को मिलती हैं। जैसा कि कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाता है मन, जैसी संगति में व्यक्ति जीता है वैसा ही उसके विचार हो जाते हैं। वर्तमान में जो राजस्थान की सत्ता पर बैठे लोग हैं, उनका वैसा ही मन है, वैसा ही वो खाते हैं, वैसे ही उनके विचार हैं। तभी तो क्या बुद्धि किसकी खराब हो गई कि आज महिलाओं के साथ सरेआम अत्याचार होता है। तभी तो क्या ऐसी बुद्धि के लोग जिनका इतना हौसला हो गया कि हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र कर कर बाजार में घुमाया जाता है। आप याद करो उस घटना को जिसके लिए धर्म युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, वहां भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और राजस्थान में भी राजस्थान की बेटी, राजस्थान की मां का भी चीरहरण हुआ है। और ये धर्म युद्ध है आने वाला चुनाव। इस धर्म युद्ध के अंदर आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने जो कहा था, ये धर्म की लड़ाई है और जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा होगा वो धर्म की विजय के साथ खड़ा होगा, वो धर्म का रक्षक होगा, और जो अधर्म के साथ खड़ा होगा उसका सर्वदा ही सर्वदा नाश होगा। आज धर्म के साथ खड़े होने का समय है। हमें पहचान करनी है कि हमें धर्म के साथ खड़े होना है या धर्म के साथ खड़े होना है। हमें इन दुर्योधन के साथ खड़े होना है कि हमें कृष्ण के साथ खड़े होना है या हमें पांडवों के साथ खड़ा होना है। इस प्रकार का निर्णय आपका निर्णय है। सत्ता पर बैठाने वाले आप हैं। आज जो राजस्थान